टनकपुर की प्रधान के गले में जूते की माला डालने का मामला गहरा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर उक्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पिथौरागढ़, चंपावत या टनकपुर के लिए कूच करेगा। और उन्होंने कहा कि पुलिस की कहीं न कहीं भूमिका संदेह है। जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मर्तुला ने बताया कि चंपावत में उक्त घटना विकासखंड चंपावत के अंतर्गत एक ग्राम प्रधान को आपदा राहत सामग्री बांटे जाने के कार्यक्रम में पहुंचने पर जूते की माला डाली जाती है, जो कि तहसीलदार से ग्राम पंचायत के अनुरोध पर उस कार्यक्रम में गई थी। इस घटना के बाद उत्तराखंड के कोने कोने में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में गहरा आक्रोश है। राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को ईमेल के माध्यम से पंचायत संगठन ने ज्ञापन भेज दिया है। इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका में निंदा की है। संगठन के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तुला ने कहा कि घटना के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पुलिस की भूमिका पर सवाल पैदा करता है। उन्होंने कहा कि किसके इशारों पर पुलिस इन आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा तथा आपदा एक्ट के सुसंगत धाराओं को भी जोड़ते हुए 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर टनकपुर कूच का निर्णय लिया जाएगा। विरोध स्वरूप टनकपुर में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा। गुंजी में बीआरओ कैंप से लगे क्षेत्र को कुटी यांगती नदी से हो रहे भू कटाव से बचाने के लिए किए जा रहे सिंचाई विभाग के तटबंध कार्य की गुणवत्ता बहुत बुरी है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए, कहा कि निर्माण कार्य में सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं लगाई जा रही है। कई जगह आरसीसी में निर्माण के पहले ही दरारें दिखने लग गई हैं। सोमवार को गुंजी की सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने मौके पर पहुंचकर तटबंध निर्माण कार्य को देखा व सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री का प्रयोग बहुत घटिया स्तर का किया गया है। मानसून काल आ गया है। घटिया गुणवत्ता के तटबंध के निर्माण में करोड़ों की धनराशि खर्च करने की कीमत आपदा काल में यहाँ की जनता व बीआरओ के लोगों को चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने गुणवत्ता पर ध्यान देने व रेता, कंक्रीट, सीमेंट के साथ ही अन्य सामग्री मानकों के अनुसार लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मिट्टी मिली चिप्स, मिट्टी मिली रोड़ी इस प्रकरण में यूज की जा रही है। एक प्रकार से इस प्रकरण में घटिया काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अगर नहीं की गई तो सिंचाई विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन गुंजी के लोग करेंगे। गवर्नमेंट ने ये खाली मिट्टी पत्थर डालने के लिए थोड़ा देर का गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छा काम होगा करके सैंक्शन कर रखा है, ठीक है। और ये काम जब सब्जी आएंगे तब एजुकेशन वाले आ रहे हैं, एजुकेशन वाले आएंगे तब शुरू करेंगे काम। हम लोग गाँव वाले छूट दिया क्या बेवकूफ है क्या? आप लोग के लिए बेवकूफ है, हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है। हमें जो दिन आपने मन की काम कर रहे हैं ये पूरा मिट्टी मिट्टी है और इसके अंदर पूरा वीडियो आया है, इसीलिए फोटो आया था। मैं आपके पास आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। जिसने भी दिया बुजुर्ग वालों ने दिया, चाहे बाहर से आया कहीं से भी आया मेरे पास। तो इसके अंदर पत्थर ही पत्थर है। तो ये कितना ज्यादा बह के आएगा तो इधर सीधा लेके चले जाएगा। ये अपना गाँव बचाने के लिए तो हम लोगों को काम के लिए दिया गया। 5 साल की या नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं। अगर अच्छा हमें 5 साल के लिए क्या 5 साल के बाद काम करो, थोड़ा हमने टेंडर डलवाए यहाँ पे बताए बच्चा करेंगे तो नुकसान हमको है ना। नुकसान है, आप तो चाहते कि और उधर जाए रिपेयरिंग करे, क्यों करे रिपेयरिंग करने है। इसके अंदर पूरा पत्थर ही पत्थर है। मैं खोद दूंगा वो निकल जाएगा। उस दिन मैं आपसे कहा मिट्टी मिट्टी दिख रहा है करके, उस दिन आपने कहा कि सीमेंट। दारमा के बोन गांव में लगा जियो का टावर केवल एकमात्र 100 पीस साबित हो रहा है। आपदा काल में जहां जियो से लोगों को संपर्क करने में परेशानी हो रही है, वहीं जियो वालों ने अपना टावर खड़ा करके इतनी कर दी है। इसकी देखरेख के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ नियुक्त नहीं है। किशन सिंह बोनाल ने बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा जियो ने टावर तो लगा दिया है, पर टावर लगाने के उपरांत अभी तक टावर चालू नहीं किया गया है, जिससे कि आपदा के काल में कहीं भी वार्ता करना संभव नहीं हो पा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस की भारी जीत उत्तराखंड में होने से कांग्रेस की जहां 2 सीटें बढ़ गई हैं, उसकी खुशी में आज धारचूला में आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में आज गांधी चौक में पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई, साथ ही नारेबाजी की गई। कांग्रेस की विजय में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में भूपेंद्र थापा के अलावा समस्त कांग्रेस जन मौजूद रहे। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। आज हमारे उत्तराखंड देवभूमि में हमारे उत्तराखंड के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसका नतीजा आज घोषित हुआ। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय हुए हैं, जिसके लिए हम
पूरे कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई देते थे। आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ और मंगलोर में वो दोनों विधानसभाओं में जीतकर कांग्रेस को जनता ने जो चाहत दिखाया, जो आज कांग्रेस को समर्थन करके जनता समझ चुकी है कि जो देश में बेरोजगारी चल रही है, महिला विरोधी सरकार है, आज जो सरकार भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे है, उस सरकार को नकारने का काम किया और कांग्रेस को आज जो समर्थन मिला है, आप देख सकते हैं भगवान भी खुश हैं कांग्रेस की जो लड़ाई से। आज इस विपक्ष जो सत्ता पे बैठी उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यालय में बड़ी धूम देखने को मिली है। उत्तराखंड कांग्रेस की 2 सीटें जो उपचुनाव में कांग्रेस ने जीती हैं, उनकी खुशी के हर्षोल्लास में कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। मंगलौर में जहां 422 से काजी निजामुद्दीन जीते हैं, वहीं बता दें कि बुटौला ने भी अपने निकटतम प्रतिनिधि को भारी मतों से हराया है। कांग्रेस कार्यालय में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को उत्तराखंड में मिल रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें बढ़ गई हैं। इनका इजाफा देखते हुए कांग्रेस के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का मुंह मीठा कर मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा को सभी ने बधाई दी है कि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। लगातार बढ़ोतरी कांग्रेस की 13 राज्यों में देखने को मिली है। जहां कांग्रेस उपचुनाव में आगे बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। लोकतंत्र की जीत है और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के सामने एक मेरे जैसे इंसान को, पूरे तंत्र के सामने मुझको कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत आभार, मेरी पार्टी के सभी नेताओं का, साथियों का, पूरे ज़िले और उत्तराखंड से बाहर के तमाम लोग साथी आए, उनका दिल से आभार। क्या है कि बद्रीनाथ में, जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की ये भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। राजनीतिक सुस्ता के Please do like, share and subscribe DCL News.